नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार काफी जोरों से है। चुनाव प्रचार काफी जोरों पर चल रहा है। लेकिन इस चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी। उपचुनाव की जो सीटें हैं उसमें कुछ सीटें बड़ी दिलचस्प हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि करहल की सीट, कटहरी की सीट, मीरापुर की सीट और कानपुर में सीसामाओ की सीट। दोस्तों, कानपुर में सीसामाओ की सीट पर चुनाव इस वजह से हो रहा है क्योंकि 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले इरफान सोलंकी एक आगजनी के मामले में सलाखों के पीछे हैं इस वक्त, और उनको 7 साल की सजा भी हो चुकी है। यदि किसी को 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। इस वजह से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई है और अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को सीसामाओ से प्रत्याशी बनाया है, उन पर भरोसा जताया है। नसीम सोलंकी लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और अब नसीम सोलंकी को एक मजबूत ताकत इस वक्त मिलने वाली है। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन कानपुर की सीसामाओ सीट पर प्रचार करती हुई आपको नजर आएंगी। 2 दिनों तक वह सीसामाओ में प्रचार करेंगी, मुस्लिम बहुल्य इलाकों में जाएंगी, वहां जनसभाएं करेंगी और इकरा हसन डोर टू डोर कैंपेन भी कर सकती हैं। जाहिर सी बात है, जब नसीम सोलंकी के लिए इकरा हसन चुनाव प्रचार करेंगी तो सीसामाओ में नसीम सोलंकी और मजबूत होंगी। दरअसल दोस्तों, इरफान सोलंकी के पिता मरहूम हाजी मुश्ताक सोलंकी और इकरा हसन के पिता मरहूम मुनव्वर हसन साहब के बीच बड़े गहरे रिश्ते रहे हैं, पुराने रिश्ते रहे हैं। दोनों काफ़ी अच्छे मित्र थे, काफ़ी मित्र रहे हैं। और अब इरफान सोलंकी क्योंकि सलाखों में है तो इकरा हसन अपना वो फर्ज निभाने के लिए, अपना वह रिश्ता निभाने के लिए सीसामाओ पहुंच रही हैं और सीसामाओ में वो नसीम सोलंकी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। दरअसल दोस्तों, इकरा हसन समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा है, मुस्लिम चेहरा है और इकरा हसन अखिलेश यादव और डिंपल यादव की भी बेहद भरोसेमंद हैं। अब कानपुर की सीसामाओ सीट पर वोटिंग 20 तारीख को है तो चुनाव प्रचार 18 तारीख को थम जाएगा, रुक जाएगा। और ऐसी चर्चा है कि 13 और 14 नवंबर यानी इन 2 दिनों में इकरा हसन वहां रहेंगी और वहां चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। अब दोस्तों, इकरा हसन की लोकप्रियता हर किसी ने देखी है, चाहे वह हरियाणा में जाएं, चाहे वह मुंबई जाएं, चाहे वह अपने क्षेत्र में रहें या फिर दिल्ली में रहें। इकरा हसन के भाषण देने का अंदाज, उनके लोगों से जुड़ने का अंदाज, उनसे लोगों से सहयोग करने का अंदाज हर किसी को अट्रैक्ट कर लेता है। दोस्तों, 30 साल की इस सांसद का जलवा उनकी सीट पर तो है ही, सदन के अंदर भी जब इकरा हसन बोलती हैं तो लोग उनको सुनते रह जाते हैं। बड़े बड़े नेता इकरा हसन की तारीफ करते हैं, तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। अब इकरा हसन के ऊपर अखिलेश यादव ने कई जिम्मेदारियां दे रखी हैं, उसमें खैर की सीट उनकी जिम्मेदारी है, गाजियाबाद है, मीरापुर है और अब कानपुर में भी इकरा हसन चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब सांसद बनने के बाद पहली बार इकरा हसन उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर अवध के क्षेत्र में आकर, कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्र में आकर इस इलाके में प्रचार करती हुई नजर आएंगी। कानपुर की सीसामाओ सीट है दोस्तों, मुस्लिम बहुल्य सीट है, लेकिन इसके साथ साथ दलित वोटर्स भी बड़ी संख्या में हैं, युवा मतदाता हैं, महिला मतदाता हैं। उन सभी के बीच इकरा हसन से प्रचार करवा कर समाजवादी पार्टी वोटर्स को अपने पाले में लाना चाहती है ताकि सीसामाओ की सीट को किसी भी कीमत पर जीता जा सके। अब दोस्तों, कानपुर में सीसामाओ की सीट पर बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड चला है। यहां बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है। मुकाबला समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी से इस वक्त हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, नसीम सोलंकी अपने ससुर और अपने पति दोनों की राजनीतिक विरासत को बचाने की जंग इस वक्त लड़ रही हैं और इस जंग में इकरा हसन उनका साथ देने के लिए सीसामाओ आ रही हैं। सीसामाओ में इकरा हसन नसीम सोलंकी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। तो फिलहाल दोस्तों, इस खबर में
इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और जितना हो सके केएनई न्यूज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।